35 साल पहले सुमित्रा का विवाह रामेश्वर से हुआ। उनका जीवन सामान्य चल रहा था और कुछ समय बाद उनकी एक प्यारी बेटी पूजा का जन्म हुआ। लेकिन इस खुशहाल जीवन को एक दिन ग्रहण लग गया जब रामेश्वर ने अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी। इस जघन्य अपराध के लिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। रामेश्वर के जेल जाने के बाद सुमित्रा का जीवन अकेलेपन और संघर्ष से भर गया। इसी बीच उसकी बेटी पूजा का भी बीमारी के कारण निधन हो गया। इस घटना ने सुमित्रा को अंदर से तोड़ दिया। उसका मायका उसके दर्द को देख रहा था। परिवार वालों ने महसूस किया कि उसे एक नया जीवन शुरू करने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने सुमित्रा की दूसरी शादी माधव से कर दी। माधव ने सुमित्रा को सहारा दिया और उनके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। इस नए जीवन में 2 बच्चों का जन्म हुआ, बेटी नैना और बेटा रोहित। नैना ने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया और एमएससी तक पढ़ाई की, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक गंभीर बीमारी ने उसकी जान ले ली। इस त्रासदी के बाद भी सुमित्रा ने अपने बेटे रोहित की पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान केंद्रित किया। रोहित, जो बीएससी कर रहा था, अपनी मां और पिता माधव के साथ जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। सुमित्रा ने सोचा था कि अब उसका जीवन स्थिर हो गया है, लेकिन समय ने एक और मोड़ ले लिया। 1.5 महीने पहले सुमित्रा के पहले पति रामेश्वर को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद रामेश्वर ने अपने पुराने परिवार की खोजबीन शुरू की। जब उसे पता चला कि सुमित्रा ने दूसरी शादी कर ली है और अब एक नई जिंदगी जी रही है, तो वह सुमित्रा से मिलने की कोशिश करने लगा। माधव को इस बात की जानकारी हुई। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सुमित्रा और रामेश्वर के मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू कर दी। एक दिन पुलिस माधव और सुमित्रा के साथ रामेश्वर के गांव पहुंची। जैसे ही रामेश्वर ने पुलिस को देखा, वह भागने की कोशिश करने लगा। इस दौरान गिरने से वह घायल हो गया और उसे पकड़ लिया गया। सुमित्रा को कोतवाली बुलाया गया, जहां उसे एक मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। उसके सामने उसका वर्तमान पति माधव और पूर्व पति रामेश्वर थे। दोनों ही सुमित्रा के जीवन का हिस्सा रह चुके थे, लेकिन अब सवाल था कि सुमित्रा किसे चुनेगी। कोतवाली ने सुमित्रा से जब पूछा गया कि वो किसके साथ जाना चाहती है, तो उसने कहा, यह फैसला मैं दोनों पतियों से बात करने के बाद ही ले पाऊंगी। पुलिस इंस्पेक्टर प्रकाश सिंह ने सुमित्रा के बयान दर्ज किए और भरोसा दिलाया कि उसका फैसला पूरी तरह से सम्मानित किया जाएगा। सुमित्रा की जिंदगी एक ऐसी दोराहे पर आ गई थी, जहां उसे अपने अतीत और वर्तमान के बीच चयन करना था। रामेश्वर उसका पहला प्यार और पूजा का पिता था, लेकिन उसने सुमित्रा को अकेलेपन और दुख के गर्त में भी धकेला था। दूसरी ओर माधव ने उसे सहारा दिया, एक नया परिवार दिया और उसकी हर कठिनाई में उसका साथ दिया। सुमित्रा का दिल और दिमाग दोनों ही उलझन में थे। इंस्पेक्टर प्रकाश सिंह के सामने उसने कहा, मेरे जीवन का हर फैसला अब तक दूसरों ने लिया है, लेकिन इस बार मैं अपना फैसला खुद करूंगी। मैं अपने बच्चों और अपनी खुशी के लिए जो सही होगा वही चुनूंगी। सुमित्रा का आत्मनिर्भरता भरा फैसला उसकी नई जिंदगी की शुरुआत का संकेत था। दोनों पुरुषों के साथ बातचीत के बाद उसने वही निर्णय लिया जो उसके और रोहित के लिए सबसे सही था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कई बार परिस्थितियां हमें मुश्किल फैसले लेने पर मजबूर करती हैं, लेकिन हर इंसान को अपने जीवन का निर्णय खुद लेने का अधिकार है।